हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट वर्क। देखो, वर्क पर एनर्जी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक्स इन मैकेनिक्स। इनके कॉन्सेप्ट्स आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होते। तो चलो स्टार्ट करते। पहला तो कि व्हाट इज वर्क। वर्क होता क्या है कि वर्क आप हमेशा जब भी वर्क की बातें करते हो बच्चे, तो वर्क बेसिकली किसी फोर्स के लिए आप डिफाइन करते हो, है ना। सपोज करो कि एक कुछ सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है। चलो से दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इस पर आपने क्या करा, एक फोर्स लगा दिया और ये ऑब्जेक्ट किसी आर्बिट्रेरी पाथ पर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे है। आपने क्या करा, इसे मूव कराने की कोशिश करी और इस पर क्या करा, आपने फोर्स लगा दिया। सही बात है, सॉरी, इस पर फोर्स लगा दिया। एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मूव करेगा, इस पाथ पर बच्चे मूव करेगा, इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है। इस तरीके से आप ले जा रहे हो, एक इंसान है कोई या कुछ भी है, कोई एक्सटर्नल एजेंट जो इसे इधर की तरफ मूव कराना चाह रहा है। इस फोर्स के लगने के बाद ये पार्टिकल, सपोज करो कि डी टी टाइम में ये यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया। ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट। इस कर्व का जो ये एलिमेंटल पार्ट है, इट वुड बी ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन होगा ऑलमोस्ट। पता है आपको, जिसे आप वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। से दिस डिस्प्लेसमेंट इज ds, ds वेक्टर। फोर्स इधर लगा रहे हो। अब इस डिस्प्लेसमेंट को आप थोड़ा जूम करके देखो, तो ये सपोज करो सर ऐसा है कुछ, ds का डायरेक्शन बच्चे ऐसा है, सॉरी ds ऐसा है, एंड फोर्स किधर लगा हुआ है, फोर्स बच्चे इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। से फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। इट दिस फोर्स, ये फोर्स कुछ एंगल बना रहा है ds के साथ। ds इज डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट या एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स थीटा एंगल बना रहा है। तो इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्क डन आप बाय दिस फोर्स F डिफाइन करोगे, से दिस इज dw। dw इज डिफरेंशियल वर्क डन, छोटा सा वर्क डन, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग बाय दिस फोर्स F। इसे आप डिफाइन करते हो F डॉट ds। इस तरीके से डिफाइन करते हो। क्लियर है। मैं आगे बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट क्यों लेते, पहले अभी देखो बेसिक से। तो इसे आप इस तरीके से बच्चे डिफाइन करते हो, दिस dw इज वर्क डन बाय फोर्स F, ठीक है। अब देखो, जब वर्क डन बाय दिस फोर्स F लोगे तो आप इसे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रल ऑफ dw, दिस इज समथिंग F डॉट ds, ऐसा लिख सकते हैं। सही बात है। या आप इसी को लिख सकते हो बच्चे F ds cos थीटा, ऐसा लिख सकते हो। आपको पता है a डॉट b क्या होता है, a b cos थीटा होता है। और देखो ये स्केलर है, राइट साइड में डॉट प्रोडक्ट पता है आपको स्केलर होता है F डॉट s, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो रिजल्ट ऑब्वियस से बच्चे स्केलर होगा। तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि वर्क डन बाय एनी फोर्स F, सिंपली वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप इसे ऐसे लिखोगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये फोर्स तो ठीक है बच्चे, बट ds क्या है, व्हाट इज दिस ds, ये क्या है, ये समझते हैं आपको। ds के बारे में आप चाहो तो लिख लो, ds इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर फोर्स इज एक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर फोर्स इज एक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट पर जहां फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। बट आपको ऐसे समझना है कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर फोर्स इज एक्टिंग। किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हो, जिस पॉइंट पर लगा रहे हो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। सिंपल, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं मैं, समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो। एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो सर कि आप नोटबुक पर पेन से लिख रहे हो बच्चे,
ऑब्वियस से लिख रहे हो, नोटबुक से पेन पर लिख रहे हो। जब लिख रहे हो तो फ्रिक्शन तो काम कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स काम तो कर रहे हैं बच्चे, ऑब्वियस से काम कर रहे हैं नोटबुक पर, पेन पर भी कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन नोटबुक क्या होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ आप? आंसर वुड बी 0। ध्यान से सुनो, आप पेन से नोटबुक पर लिख रहे हो, फ्रिक्शन काम कर रहे हैं नोटबुक और पेन के बीच, फ्रिक्शनल फोर्स तो लग रहा है, नोटबुक पर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, पेन पर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बट वर्क डन 0 हो रहा है। क्यों वर्क डन 0 हो रहा है? किस पर वर्क डन 0 हो रहा है बच्चे? नोटबुक पर। कैसे? तो नोटबुक के जिस पॉइंट पर आप लिख रहे हो फ्रिक्शन, यहां पर आप लिख रहे हो तो फ्रिक्शन तो अभी यहां काम कर रहा है, अभी यहां लिख रहे हो तो फ्रिक्शन अभी यहां काम कर रहा है, या यहां लिख रहे हो तो फ्रिक्शन यहां काम कर रहा है। बट आप सोचो, जिस पॉइंट पर आप लिख रहे हो, या जो पॉइंट आप पेन के कांटेक्ट में है, नोटबुक का वो पॉइंट जो पेन के कांटेक्ट में है, वहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नोटबुक के उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो वर्क डन कितना होगा? फिर कैसे लिखते हो आप? dw इज f डॉट ds, f इज फ्रिक्शनल फोर्स, ds जो भी होगा, बट ds दिस टर्म इज 0। क्लियर? ये टर्म कैसा है? 0 है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन नोटबुक क्या होगा? 0 होगा बच्चे। बट पेन पर सोच के बताओ क्या होगा? पेन जब आप चला रहे हो नोटबुक पर, तो फ्रिक्शनल फोर्स पेन पर लग रहा है, नहीं लग रहा है? ऑब्वियस बच्चे लग रहा है ना? पेन के नीब का वो जो पॉइंट कांटेक्ट में है, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? हो रहा है। आगे बढ़ रहे तभी तो लिख पा रहे हो, मूव कर रहे तभी तो लिख पा रहे हो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन पेन 0 या नॉन 0? बच्चे नॉन 0। क्लियर? 0 नहीं होगा। आगे डिस्कस करेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या क्या होगा, बट नॉन 0 होगा। ये तो मस्ट है कि बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है, नॉन 0 है। यहाँ ऑब्वियस है फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है बच्चे, वो 90 नहीं है ना? इधर मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इसके अलॉन्ग ही लग रहा है, समझ लो ना? फ्रिक्शन इसके अलॉन्ग ही लग रहा है बच्चे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन पेन 0 नहीं है। ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। सपोज करो, ऐसे देखो, फिर से देखो आप, एक बेसिक सा दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो आप कि एक इंसान है, वो ग्राउंड पर बच्चे चल रहे, समझने की कोशिश करो। इंसान है, ग्राउंड पर चल रहा है सर, दौड़ रहा है, ग्राउंड पर चल रहा है, पैर घिस के नहीं चल रहा है ना, स्किड नहीं हो रहा है। इंसान चल रहा है, मैं एक पैर ये है इसका, और बच्चे एक पैर चल रहे, तो ऑब्वियस से मूव कर रहा है, तो एक पैर आगे बढ़ेगा तभी तो, है ना, आगे मूव कर पाएगा वो। इंसान जब चल रहा होता है आगे, इन जनरल, तो फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे लगता है। पता है आपको फ्रिक्शन, इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, या नहीं भी तो आगे लग रहा होता है बच्चे, ठीक है। बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन, ये जो इंसान का पैर जो कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन तो वहां लग रहा है, ये पैर, इस पैर पर लग रहा है बच्चे, इस पैर पर लग रहा है फ्रिक्शन। ये अभी किसके कांटेक्ट में है? ग्राउंड के कांटेक्ट में। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो। आगे बढ़ रहा इंसान, तो दूसरा पैर क्या करेगा? ग्राउंड से ऊपर उठाएगा, हवा में होगा दूसरा पैर। डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? इस पैर का हो रहा है। बट इस पैर पर फ्रिक्शन लग रहा है क्या? ग्राउंड से फ्रिक्शन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस पैर का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, बट फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो इस पर वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। इस पैर के बारे में सोचो आप, इस पर फ्रिक्शन तो लग रहा है, बट इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ये तो ग्राउंड के कांटेक्ट में, एक ग्राउंड के कांटेक्ट में रखते हो, दूसरा पैर आप आगे बढ़ाते हो, जो आगे बढ़ा रहे हो वो हवा में बच्चे, वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है नहीं, जिसे आप आगे बढ़ा रहे हो, तो उस पर फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फ्रिक्शन लगा ही नहीं, फोर्स ही 0 हो गया, तो एफ डॉट डी एस तो ऑब्वियस 0 हो गया, तो इस पर वर्क डन सर 0 हो गया। अब इसकी बातें कर लो आप, जो ग्राउंड के कांटेक्ट में, अगला पैर आगे रखोगे, फिर पिछले पैर को क्या करोगे? तब उठाओगे, है ना? बट जब तक ये कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में, और अगला आपने आगे उठा रखा है, ऐसे आगे बढ़ रहे हो आप, ये ग्राउंड के कांटेक्ट में, ग्राउंड के कांटेक्ट में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो इसका हो रहा है बच्चे, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है, जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो इसका भी वर्क डन कितना? इसके लिए क्या है? इस पैर के लिए जो ग्राउंड के कांटेक्ट में, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस में ds 0 है बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन 0 है। इसमें देखो एफ डॉट डी एस में क्या है? ds तो है सर, बट फ्रिक्शनल फोर्स 0 है सर, तो 0 इंटू समथिंग 0, इसमें ds 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द पर्सन कितना? 0। तो जब आप, एक इंसान मूव कर रहा है ग्राउंड पर, आगे बढ़ रहा है बच्चे, स्कीड करके नहीं चल रहा है, स्लिप करके नहीं चल रहा है, घिस के पैर नहीं चल रहा है,
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द पर्सन क्या, जीरो या नॉन जीरो, जीरो। समझ रहे हो मेरी बात? और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे मान लो, सपोज करो कि एक कुछ बच्चे, ऐसा ले लो, एक ऑब्जेक्ट आपने क्या करा, ऐसे रख लिया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख लिया, चलो एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसा ध्यान दो, इस पर आपने क्या करा, एक फोर्स लगा दिया, एंड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, ये जो फोर्स आपने अप्लाई करा, इस फोर्स के एप्लीकेशन से क्या हुआ, इसमें डिफॉर्मेशन आ गया। फिर बात समझो, इसमें बच्चे डिफॉर्मेशन आ गया, ये अभी ऐसा था, अभी बाद में फाइनली ये कैसा हो गया, कुछ ऐसा सा हो गया, कुछ थोड़ा अजीब सा बन गया। मान लो कि ये ऐसा था बच्चे, कुछ ऐसा हो गया, ये डिफॉर्मेशन आ गया, इसमें दिख रहा है आपको? तो जब डिफॉर्मेशन आया, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा है, ध्यान से सुनो, मैं फिर से बना रहा हूं नीचे कि बच्चे ये कैसा है, ये ऐसा ऐसा, चलो बना लिया। आपने फोर्स कहाँ लगाया था, इस पॉइंट पर लगाया, इस पॉइंट पर लगाया था। ये पॉइंट कहाँ था बच्चे, पहले पीछे था, इधर था, यहाँ था। अभी डिफॉर्मेशन हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन हुआ है, ये डिफॉर्म होकर कुछ ऐसा ऐसा कुछ शेप ले लिया। ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कहीं मूव करा है क्या बच्चे, से दिस मास m, ये पूरा ऑब्जेक्ट मूव करा है क्या, नहीं करा है। ये दीवार है ना, ये फिक्स्ड सरफेस है, ये बच्चे वॉल है, दीवार है, इससे लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव करा है, बिल्कुल नहीं करा। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है सर, बट जिस पॉइंट पर फोर्स लगाए हो वो पॉइंट मूव करा नहीं, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करे, इंपॉर्टेंट ये है बच्चे, आप हमेशा फोकस करो किस पर, जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ठीक है ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया, ये डिफॉर्म होकर बच्चे ऐसा हो गया, तो वर्क डन जीरो या नॉन जीरो। अब जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि भाई देखो ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेस करा नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट में ही डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एफ डॉट डीएस जो भी लिख रहे हो आप, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं ऑब्जेक्ट का तो वर्क डन तो जीरो हुआ, बट ऐसा नहीं है, ये करेक्ट नहीं है बच्चे। ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन तो हुआ है ना, ये पॉइंट कहाँ था, यहाँ, अभी कहाँ है, यहाँ, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है, है सर, ये पॉइंट डिस्प्लेस करा है बच्चे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हो, वो पॉइंट अगर डिस्प्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वर्क डन बाय फोर्स एफ बच्चे जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्क डन को आप कैसे डिफाइन करते हो, है ना, समझ मारे? तो इस तरीके से आप वर्क को बच्चे डिफाइन करते हो, फोर्स इनटू मतलब डॉट प्रोडक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर फोर्स इज अप्लाइड या फोर्स इज एक्टिंग, ऐसा होता है। एक बात और भी है, इसे जब आपने ऐसे लिखा, वर्क डन को आपने लिखा कि से वर्क डन इज बाय एनी फोर्स इज एफ डॉट डी एस, या सिंपली जो भी लिखा बच्चे, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट पता है आपको फ्रेम डिपेंडेंट होता है क्या बताओ, दिस इज फ्रेम डिपेंडेंट, होता है नहीं होता है, होता है सर। फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता है, क्लियर है बात? तो ये वर्क डन क्या होगा बच्चे, वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बच्चे, इट इज फ्रेम डिपेंडेंट, वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट होगा, क्लियर है बात, समझ मारे? तो वर्क डन कैसा सर, फ्रेम डिपेंडेंट, डॉट प्रोडक्ट से आप देखो डिफाइन करे इसे एफ डॉट एस से, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से, तो ऑब्वियस है वर्क डन स्केलर क्वांटिटी हुआ होगा, ठीक। चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके हेल्प से फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो सर कि एक कन्वेयर बेल्ट या ऐसा कुछ ले लो, चलो ले लो कन्वेयर बेल्ट ले लो, ऐसा लिया आपने। अब ये कन्वेयर बेल्ट क्या है, बहुत ही ध्यान से समझो, ये कन्वेयर बेल्ट क्या हो रहा है बच्चे, कैसे ऐसे ये घूम रहा है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, जो कन्वेयर बेल्ट है इधर की तरफ बच्चे से 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे मूव कर रहा है, ये ग्राउंड पर कहीं पर रखा हुआ है, ये ऐसे मूव कर रहा है। आपने क्या करा, इस पर एक बॉक्स रख दिया, एक मास बच्चे एम रख दिया, बहुत ध्यान से समझो, एक मास एम रख दिया, और इसे आपने क्या करा, कुछ से 4 मीटर पर सेकंड से आप इधर की तरफ पुल कर रहे हैं, या इतना वेलोसिटी दे दिया आपने इसे, है ना, कांस्टेंट है ये वेलोसिटी इसे दे दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन, क्लियर?
सपोज करो कि मास ये 4 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बच्चे, 2 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में, ये किसके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये 4 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में नहीं है, क्लियर। ये ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि दिस मास इज मूविंग विद दिस मच वेलोसिटी, इतने वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये कन्वेयर बेल्ट का कोई भी पॉइंट इधर की तरफ कितने से मूव कर रहा है, या कन्वेयर बेल्ट कितने से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक। सपोज करो कि मास का वैल्यू से 10 kg मान लिया, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट मान लो बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट, मीन मास और कन्वेयर बेल्ट का के बीच जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है, फ्रिक्शन है, और वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन है, पहले तो आप करो फिर सॉल्यूशन देखना, पॉज करके आप करो। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि ग्राउंड फ्रेम में आपको बताना है, इन ग्राउंड फ्रेम, प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ। ग्राउंड फ्रेम में आपको बताना है बच्चे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, ब्लॉक इज m, इस m को ब्लॉक बोल रहे हो, से दिस वर्क डन इज W1, ये कितना होगा सेकेंड में, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, स्मॉल f से फ्रिक्शन को लिख रहा हूं मैं, फ्रिक्शन ऑन कन्वेयर बेल्ट, ये कितना होगा बच्चे, से दिस इज W2, ये कितना होगा, और थर्ड में, ठीक है, टोटल वर्क डन मान, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन का मीनिंग है W1 प्लस W2, ठीक है, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो, ठीक है, से दिस इज W3, ये आपको फाइंड करना है। दूसरा बी क्वेश्चन एक और भी ले लो आप, कि बच्चे इन कन्वेयर बेल्ट फ्रेम से, बेल्ट फ्रेम में फर्स्ट क्वेश्चन कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक कितना होगा, से दिस इज W1 प्राइम कुछ बोल दो। सेकेंड बच्चे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बेल्ट, W2 प्राइम क्या होगा, बेल्ट के फ्रेम में बातें करो, एंड सॉरी थर्ड वुड बी, थर्ड है कि जो टोटल वर्क डन है बच्चे, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ना, मीन W1 प्राइम प्लस W2 प्राइम से W3 प्राइम, ये कितना होगा, ये बताना है। बट कब बताना है, इसके लिए कुछ टाइम ले लो, कि सपोज करो सर कि इन t इक्वल्स 2 सेकेंड, मतलब 0 से 2 सेकेंड के बीच बताना है। 0 मीनिंग क्या है, जब इवेंट स्टार्ट हुआ उसके 2 सेकेंड बाद, है ना, 2 सेकेंड में ये चीजें फाइंड करनी है आपको। तो चलो बताओ, पहले पॉज करो स्क्रीन को, पहले आप खुद अटेम्प्ट करो, फिर आप सॉल्यूशन देखना। तो देखो मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। ग्राउंड फ्रेम में वर्क डन निकालना है आपको बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, ऑन बेल्ट और टोटल वर्क डन। तो पहली बात बच्चे कि देखो ग्राउंड फ्रेम में अगर देखो, पहले ब्लॉक की बात करो, तो ग्राउंड फ्रेम में ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, सही बात है, 4 मीटर पर सेकेंड है। इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग कितना रहा होगा, वर्क डन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का आइडिया चाहिए, और थीटा उठा चाहिए, यही चाहिए ना सर। चलो इस ब्लॉक को देखो आप, ये ब्लॉक है बच्चे जो m है, ये 10 kg है, ऑब्वियस है। कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में ये किधर मूव कर रहा है, आगे या पीछे, आप देखो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन कौन लगाएगा, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम में आप अटैच हो जाओ, समझ में आ रहा है आपको। तो बेल्ट के रिस्पेक्ट, बेल्ट के फ्रेम में आप अटैच हो गए तो बेल्ट आपके लिए रेस्ट में आ गया, तो आपके रिस्पेक्ट में इसे कितना है 4 मीटर पर सेकंड, और बेल्ट को कितना है 2 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियस है बच्चे बेल्ट के रिस्पेक्ट में ये आगे मूव कर रहे हैं, बेल्ट के रिस्पेक्ट में जब आगे मूव कर रहा है तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में जो मास m है, इसका रिलेटिव मोशन आगे की तरफ हो रहा है। तो देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट, तो मस्ट बच्चे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो इसे कितना लिखोगे, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.5, एन कितना होगा, बहुत ही बेसिक है, mg, mg इज 10g होगा ऐसा। तो ये बच्चे 50 न्यूटन ऐसा कुछ हो जाए, क्लियर। तो 50 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा किस पर, मास पर। अच्छा बेल्ट पर कितना लगेगा, आपको पता है फोर्सेस पेयर में आते है ना, पेयर में आते, और जो पेयर होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है बच्चे, वो एक ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता,
जो पेयर है वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। तो अगर मास पर फोर्स इतना लग रहा है तो बेल्ट पर भी लग रहा होगा ऑब्वियस। बेल्ट सपोज करो ये है सर, बेल्ट पर यही फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन या जो भी है, इट इज 50 न्यूटन। ऑब्वियस है काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये 50 न्यूटन ऐसा कुछ लग रहा होगा बच्चे। ग्राउंड फ्रेम में ये बातें हो रही है, सही बात है, बताओ। अब सॉल्व करो। फर्स्ट में क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक आपको बताना है इन 2 सेकेंड, ठीक है। सॉल्व करो, देखो ध्यान दो, सॉल्व करो। वर्क डन क्या लिख रहे हो आप, पहली बात वर्क को लिखा है आपने इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस, ऐसा लिखो, सही है। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स बच्चे अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन को क्या लिखोगे आप, एफ डॉट इंटीग्रल ऑफ डी एस होगा। जो भी लिमिट लोगे इसका 0 से एस, S1 से S2 जो भी लोगे, तो फाइनली ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस इज एफ डॉट एस, ऐसा लिख सकते हो, एंड इट वुड बी एफ एस कॉस थीटा, ऐसा कुछ होगा। कब, हमेशा होगा क्या ये, नहीं हमेशा नहीं होगा। जब कांस्टेंट फोर्स होगा तब ऐसा लिखोगे आप, ये हमेशा वेरिएबल है। क्लियर है। अब इस मास m की बात करो, मास m पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बट इसका मूवमेंट किधर हो रहा है, मूव किधर कर रहा है, आगे। मीन डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस से बच्चे आगे हो रहा है, फ्रिक्शन मीन फोर्स पीछे लग रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, देखो s किधर है, इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, और फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स किधर, इधर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना, एंटी पैरेलल 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा, सिंपली माइनस का f इंटू एस, एफ एस कॉस 180, इट वुड बी माइनस एफ एस। बहुत बेसिक है। अब देखो ये जो लिख रहे हो इसे थोड़े से और अच्छे से आप लिख सकते हो, इसे, इस वर्क डन को आप लिख सकते हो एफ डॉट ds को क्या लिख सकते हो, दिस इज v डॉट dt, बिल्कुल लिख सकते हो, दिस इज ds, है ना, पता है आपको। v को क्या लिखते हो, याद करो, v क्या है, ds बाई dt है क्या, बिल्कुल है। तो ds क्या है बच्चे, ds इज v dt, सिंपल। तो ऐसा लिख सकते हो। अब जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या, v इंटू टी, तो बताओ सर, अब तो बहुत आसान है। कितना लिख सकते हैं, फर्स्ट का आंसर होगा W1 इक्वल्स, ग्राउंड फ्रेम में बात कर रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स माइनस का F इंटू एस, ये लिखोगे, S क्या, V इंटू टी, ऐसा लिखोगे यहाँ के लिए। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, -50, माइनस, ठीक है, लिखा फ्रिक्शनल फोर्स 50। स्पीड कितना है बताओ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज 4, कितने टाइम में बच्चे, 2 में, 2 सेकेंड। ये कितना आ जाएगा, इट इज -400 जूल, ऐसा कुछ है। सेकेंड में ऑन बेल्ट आपको फाइंड करना है W2, बेल्ट पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे लग रहा है बच्चे, बेल्ट पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है, और बेल्ट किधर डिस्प्लेस कर रहा है, आगे ही जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है। बट बेल्ट कितने वेलोसिटी से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। तो बेल्ट का डिस्प्लेसमेंट भी आगे, इसके लिए देखो डिस्प्लेसमेंट भी बेल्ट का आगे और फोर्स पे आगे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। एफ डॉट एस प्लस का एफ एस, सिंपल है। तो W2 को कितना लिखोगे आप, इट इज 50 एफ एस, एस के लिए क्या लिखोगे, v इंटू टी, 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा बच्चे, दिस इज 200 जूल, ऐसा होगा। अब थर्ड में क्या है, नेट वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मीन W1 प्लस W2, ये कितना रहा देखो, ये बच्चे कितना है, दिस 400 जूल माइनस में, और 200 जूल प्लस में, ये कितना हो जाएगा, दिस -200 जूल होगा, इतना क्लियर। चलो अब इसका एक पार्ट और भी है ना, बेल्ट फ्रेम आपको सॉल्व करना है। एक बार फिर से देख लो, ये बेल्ट कितने से मूव कर रहा है बच्चे, 2 मीटर पर सेकंड से। बेल्ट के ऊपर एक मास रखा हुआ, एक ब्लॉक रखा हुआ है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या इन ग्राउंड फ्रेम ये 4 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ मूव कर रहा है। अब जब सेकेंड पार्ट सॉल्व करोगे, आप करो, पहले अटेम्प्ट करो, बी पार्ट अटेम्प्ट करो। किसके फ्रेम में करना है, बेल्ट फ्रेम, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम में आपने सॉल्व करना है। देखो बेल्ट फ्रेम में जब आओगे तो बेल्ट आपके लिए रेस्ट में आ गया, सही बात है। तो फर्स्ट W1 प्राइम क्या होगा बोलो, बहुत ही बेसिक है। ऑब्जेक्ट बेल्ट कितने से मूव कर रहा है, 2 से, ऑब्जेक्ट कितने से मूव कर रहा है, 4 से, आप बेल्ट में आ गए, सिंपल है, बेसिक रिलेटिव है। तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में या इस ऑब्जर्वर के लिए ये मास अब कितने से मूव कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितने से मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट क्या है बच्चे, बताओ, ये 2 है सर, किधर की तरफ, आगे की तरफ, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है।
तो W1 प्राइम कैसा हो जाएगा, सिंपल, फ्रिक्शन तो वैसा ही लग रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है बच्चे फोर्स, तो -50 लगेगा। -50 मीन पीछे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियस है बच्चे, अभी भी पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो -FS के चलते माइनस लिख रहा हूँ, -50, और S को कितना लिखोगे, इसके रिलेटिव, किसके रिलेटिव, बेल्ट के रिलेटिव। अब बेल्ट फ्रेम में ये कितने से मूव कर रहा है, 2 से, V2 हो गया बच्चे, कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड, तो ये कितना आ गया, दिस इज -200। सेकेंड केस में देखो, सॉरी सेकेंड केस नहीं, इसका जो सेकेंड पार्ट है कि बेल्ट पर वर्क डन कितना होगा बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो बेल्ट पर बच्चे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे लग रहा है, सही बात है, कितना 50, डिस्प्लेसमेंट भी बेल्ट का किधर हो रहा है, आगे, बट किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इस बंदे के रिस्पेक्ट में बेल्ट के किसी पॉइंट का मीनिंग है कि जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, किधर भी नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। आप अगर बेल्ट के फ्रेम में अटैच हो गए तो बेल्ट मूव कर रहा है क्या आपके लिए, नहीं कर रहे, आप कार में मूव कर रहे हो, कार में जा रहे हो, आपके बगल वाले सीट पर कोई दूसरा बंदा बैठा है, आप जा रहे हो या ड्राइव कर रहे हो, तो उस बंदे का डिस्प्लेसमेंट आपके रिस्पेक्ट में कितना है, कुछ भी नहीं है। तो सेम तो यहाँ भी है, बेल्ट के फ्रेम में आप अटैच हो गए तो बेल्ट का वो पॉइंट जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है बच्चे, फ्रिक्शन लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट आपके रिस्पेक्ट में कितना है, कुछ भी नहीं है, 0 है। तो V इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्लियर है मेरे पास, है ना बच्चे, या आप ये बोलो कि बेल्ट आपके लिए रेस्ट में आ गया बच्चे, तो वेलोसिटी 0 हो गया, तो V इंटू टी जो भी लिख रहे हो आप, ये कितना हो जाएगा, दिस टर्म इज 0, ये कितना 0, तो वर्क डन कुछ होगा ही नहीं सर। थर्ड केस में पक्का समझ में आए, बेल्ट के किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, कौन सा ऑब्जर्वर विच इज अटैच्ड इन बेल्ट फ्रेम, बच्चे 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहे होते हो वर्क डन में, तो वर्क डन मस्ट है बच्चे 0 होगा इन बेल्ट फ्रेम ऑन बेल्ट बाय फ्रिक्शन, वर्क डन विल बी 0। थर्ड केस में टोटल वर्क डन की बात कर रहे हो, ये कितना है बच्चे बताओ, W1 प्राइम प्लस W2 प्राइम, तो दिस इज -200 प्लस 0, तो -200 जूल। एक बात बहुत ध्यान दो यहाँ कि जो टोटल वर्क डन है इधर इन केस 1 और केस 2 वो बच्चे सेम रहा होगा, देखो ध्यान से, है क्या, टोटल वर्क डन फर्स्ट केस में एंड सेकेंड केस में बच्चे क्या है, सेम है, अलग है क्या, नहीं है। तो पहली बात सुनो, वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट होता है, बट जो टोटल वर्क है बच्चे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, है ना, बट वर्क डन बाय फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट वो डिपेंड करेगा बच्चे फ्रेम पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, आप चाहो तो आप यूरोप का 1.118 प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही फंडामेंटल।